मोदी जी में क्या खास बात है। आज देश को कहा जो अमेरिका के सामने में नतमस्तक रहता था वो अमेरिका आज हमारा पाँव छू रहा है। कब छुआ पाऊँ? हाँ, चीन आज हमारा नतमस्तक है। चीन नतमस्तक है, एकदम नतमस्तक। जापान भी नतमस्तक। अटल जी के समय में 400-450 रुपये सिलेंडर मिलता था। ये 10 वर्ष का मनमोहन सिंह की राज रहा तो 800 रुपये हुआ और अभी 1000 रुपये है। तो महंगाई जैसे जैसे सुनिए, मनमोहन सिंह के साथ राज में 800 रुपए कब सिलेंडर हुआ? 800 रुपये हाँ, एक भी साक्ष्य दिखा दीजिए, एक भी साक्ष्य दिखा दीजिए। के समय में 400। झूठ बोल लीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ बोलना बंद कर। होने वाला इस बार चुनाव? इस बार मोदी जीतेगा। और कौन जीतेगा? मोदी के नाम पर तूफान है यहाँ। बार यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर है। मोदी गोपाल जी ठाकुर को गोली मारे, यहाँ मोदी का नाम चल रहा है। मोदी का नाम चल रहा हाँ, एकदम मोदी का नाम चल रहा है। है। काहे मोदी का इतना लहर? 20% में हमारे विपक्ष है, 80% हम हैं। और बात कीजिए आप। नई बात है, विपक्ष 20% में सारे विपक्ष, 80% में नहीं, 20% में अदर पार्टी है और 20-80% में मोदी है। तो मोदी जी के लहर में इस बार चुनाव हो रहा है जी। अच्छा, मोदी जी क्या बहुत प्रशंसक लग रहे हैं मोदी जी के? मोदी जी अब माने इससे अच्छा प्रधानमंत्री तो आज तक देश में हुआ ही नहीं था। ठीक, तो क्या क्या खास बात है नरेंद्र मोदी जी में? मोदी जी में क्या खास बात है। आज देश को कहा जो अमेरिका के सामने में नतमस्तक रहता था वो अमेरिका आज हमारा पाँव छू रहा है। कब छुआ पाऊँ? हाँ, चीन आज हमारा नतमस्तक है। चीन नतमस्तक है, एकदम नतमस्तक। जापान भी नतमस्तक है और अमेरिका हमारे इशारा पर में भी चल रहा है। अमेरिका आपके इशारा पर चल रहा है, जो अमेरिका के इशारे पर में हम चलते थे। आपने जो अभी कहा कि चीन नतमस्तक होता है हमारे सामने, किस बेस पर के कहा, कैसे बता रहे हैं, कैसे? उसको सेना का कूह करके भगा दिया था बॉर्डर पर से। आपको मालूम है कि चाइना ने कितना इंडिया का जमीन कब्जा कर लिया? जितना किया है कांग्रेस के समय में, जितना किया अभी था, इस बार सुनिए पहले हमको बोलने दीजिए। कांग्रेस के समय में जितना किया था उससे कितना आगे हम बढ़े हैं, सो हमको बताइए। अभी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी चीन घुसता जा रहा है, आपको पता है? घुसा कहाँ जा रहा है? हम खदेड़ रहे हैं, आपका नहीं घुसा जा रहा है। वो तो आपके- जितना कब्जा किया था उससे बहुत आगे हम बढ़ गए। आपके मोदी जी ने 10 सालों में चीन का नाम कितने बार लिया बताइए? चीन का नाम कितने बार लिया? ये अब कौन का ये क्या प्रश्न हुआ जो चीन का कितने बार? और गोपाल जी कैंडिडेट की बात करते हैं यहाँ का। राजद और दो ही तो पार्टी है यहाँ, तीसरे पार्टी को तो गोली मारी है, राजद और बीजेपी। तो गोपाल जी अच्छे आदमी हैं, सज्जन सुपात्र आदमी हैं। उनके ललित यादव के जैसे नाखून उखाड़ने वाले कैंडिडेट नहीं हैं। महंगाई की बात करता, आपने कहा गैस सिलेंडर। हाँ, तो गैस सिलेंडर आज से 10 साल पहले कितने रुपए में मिलता था? अटल जी के समय में 400-450 रुपये सिलेंडर मिलता था। बढ़ा कब? सुनिए बढ़ा- बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 10 वर्ष का मनमोहन सिंह की राज रहा तो 800 रुपये हुआ और अभी 1000 रुपये है। तो महंगाई जैसे जैसे सुनिए, मनमोहन सिंह के साथ राज में 800 रुपए कब सिलेंडर हुआ? 800 रुपये था। हाँ, एक भी साक्ष्य दिखा दीजिए, एक भी साक्ष्य दिखा दीजिए। के समय में 400। झूठ बोल लीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, समझे? झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सिंह के समय में 850 के अलावा कोई काम नहीं किया हिंदुस्तान में। मोदी लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। फूट करो और राज करो। बीजेपी की जब से सत्ता हुआ है तब से के जगह हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, हमको दिखाइए। उससे बड़ा चुतिया तो कोई है ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में उसको सबसे बड़ा चुतिया समझता है। बीजेपी के समय में जब से सत्ता है के जगह हिंदू मुस्लिम राइट हुआ। आप जो कहते हैं दंगा कराने का काम करता है। अरे कोई सबको लड़ाने का काम किया, किसी को सुकून से नहीं रहने दिया। ठीक है, बोलिए। कांग्रेस के वक्त में कहीं एक जगह हो जाता था, मान लीजिए भागलपुर का जो बता रहे हैं। अभी जब से बीजेपी आई है तब से तो जगह जगह जो है हो रहा है। हमारा कहना ये है, अगर मोदी जी कहते हैं कि 80% लोग मेरे पास है, तो विपक्ष कहता है कि बैलेट से करवा करके देख लीजिए इलेक्शन कमिश्नर को, तो क्यों नहीं करवाते हैं? जब 80% लोग भारत का उनके साथ है तो क्या डर है उनको? क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा सब्जी साग बेचते हैं। सब्जी बेचते जी, अगर मान लीजिए दूसरी बात, एक बात, जब कहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ है तो नीतीश कुमार जी भागते हैं कभी उधर, फिर उसको क्यों बुला लेते हैं अपने पार्टी में? छोड़िए, अकेला लड़िए दम पर, क्यों भागे हुए को अपने शरण में लेते हैं? फिर वो तो पलटू राम है, उसका क्या अस्तुत है? आप 15 लाख तो आता ही है, उसी से तो लोग रोजगार कर रहा है। कहाँ है आज तक?
2 करोड़ नौकरी का वादा किया, कहा कैठों को दिया है? बोलिए ना, केंद्र में बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना जी, तो क्यों नहीं दी? सिर्फ कहने के लिए। देखिए सुनिए, 5 किलो अनाज हमको नहीं चाहिए, सुनिए, 5 किलो अनाज से हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोड, बिजली, पानी सारा चाहिए। ये सिलेंडर आज से कुछ दिन पहले 1230 का बिक रहा था, अभी इलेक्शन आया तो 200 कम कर दिया। क्या है भाई, 200 कम कर दिए। इलेक्शन आने के दौरान में क्या है, 200 कम कर दिया कि लोगों को नजर आवे कि सस्ता हो गया। ऐसा नहीं है, इलेक्शन से पहले कीजिए ये सब चीज। जब मुद्दा कोई इलेक्शन का आता है तब कोई मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमने तो ये दिया, हमने तो वो दिया। क्या दिया? हमको कुछ नहीं चाहिए। ये 5 किलो 4 किलो से कुछ नहीं होने को है। रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं उसको दीजिए। समझ गए? पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री है, देश को अच्छे तरीके से चलाने का काम कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, कोई एक जात पात की भेदभाव की कोई बात नहीं है, आप सबके लिए एक सम्मान है। सबको देखिए। ये भाई साहब जो बोले भागलपुर की बात, इस देश को किसने सींचा है? कांग्रेस की देन है। ये आजादी में किसने कुर्बानी दिया? कांग्रेस। आज बहुत सारे पार्टी हो गए हैं, कह रहे हैं कि देश में तो कुछ हुआ ही नहीं। जवान रोजगार योजना था कि नहीं कांग्रेस के जमाने में? इंदिरा आवास थी कि नहीं थी? क्या नहीं था? कौन सा ऐसा चीज है जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ है? आज आए हैं आप सत्ता में तो कहते हैं हम तो 10 साल में कर दिए, 45 वर्ष में नहीं हुआ। क्या किए? कहने से नहीं होगा, करके दिखलाइए। जमीनी स्तर पर रहा। गोपाल जी ठाकुर तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरा पे जीतते हैं, उनके फोकस पर ये जीतते हैं। चुनाव जीतने का उनके पास कहाँ है मुद्दा? कुछ नहीं है। इलेक्शन आया तो अब आएगा, गाँव में गाँव जाएगा, बस हो गया। 5 साल में कई बार किसके उसके कार्यकर्ता है से पूछ लीजिए ना, कई बार प्रोग्राम में आए हैं, कहाँ तो पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है, हमको कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है। हमको विकास, रोजगार, स्वच्छता ये चाहिए कि जो है लोगों को जहाँ मजबूरी है हॉस्पिटलाइज, उसको गरीब गुरबा को उसको देखिए ना भाई। हमको जात पात से क्या पेट भर जाएगा? मंदिर मस्जिद से पेट भर जाएगा? वो सबसे कुछ नहीं होगा।